और चलिए अब बात करेंगे बाबा श्याम की, जहां पर सीकर में नगर भ्रमण पर बाबा श्याम निकले और इस बार चांदी के रथ पर सवार बाबा श्याम यहां पर नगर भ्रमण के लिए जब निकले तो लगातार उत्साह दोगुना नजर आया। फाल्गुन मास के एकादशी को भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा श्याम हर साल निकलते हैं और इस बार भी भव्य उनकी ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान बाबा श्याम की झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते वापस कबूतर चौक की यात्रा पहुंचेगी। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर भक्तगण मौजूद हैं। आप देखिए देश भर से श्रद्धालुओं का तांता खाटू श्याम में लगा हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, हालांकि इसे जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं। देखिए दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए कि ये जो यहाँ पर महासमागम हो रहा है बाबा श्याम के लक्खी मेले का, उसमें बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं। दरअसल सीकर में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का मेला परवान पर है। फाल्गुनी लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा श्याम के नगर भ्रमण करने के लिए 125 किलो चांदी से विशेष रथ तैयार किया गया है। बीकानेर के नोखा में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस रथ को बनाया गया। इसे जीप पर तैयार किया गया है। रथ यात्रा प्राचीन श्याम कुंड से शुरू हुई है। अस्पताल चौराहा, पुराना बस स्टैंड होते हुए मुख्य बाजार के कबूतर चौक पर जाकर समाप्त होगी। इससे पहले बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार भी किया गया। एकादशी को बाबा के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है धार्मिक लिहाज से, और इसको देखते हुए लाखों की तादाद में श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंच रहे हैं। बता दें कि कल इस मेले का समापन हो जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान पर बाबा श्याम के दर्शन आप भी घर बैठे कर सकते हैं। तो आप देखिए खाटू धाम में इस वक्त श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। बाबा श्याम नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर है, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु इस लक्खी मेले में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि मंदिर में जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए विशेष प्रबंध किए गए थे, और ये देखिए किस तरीके से तमाम भीड़ को नियंत्रित करके प्रबंध किए गए हैं। तो उधर जयपुर के बस्सी में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बेसन बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की तो बड़ा खुलासा हुआ है, आप भी देखिए। ये बेसन बीमार कर देगा। मिलावटी बेसन, जिंदगी से खिलवाड़। कैसे बनता था जानलेवा बेसन? त्योहार नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव होते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को टीम ने बस्ती औद्योगिक क्षेत्र में बेसन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में बेसन की बोरियों को बरामद किया गया है, जिसे मिलावटी सामान के जरिए तैयार किया गया था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम ने कंपनी हेल्दी फूड के यहां छापा मारा। कंपनी बेसन बनाकर उसे बाजार में छोटा लाल लकड़ा ब्रांड के नाम से बेचती है। आइए अब आपको बताते हैं कि मिलावटी बेसन कैसे तैयार और सप्लाई किया जा रहा था। बेसन बनाने के दौरान चने के साथ किनकी, चावल और बाजरा मिक्स किया जा रहा था। इसी कंपनी का माल राजस्थान के कई जिलों में सप्लाई किया जा रहा था। टीम ने फैक्ट्री से 538 बोरियां बेसन की बरामद की है, जिसे प्रथम दृष्टया मिलावटी माना गया है। बेसन की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लैब भी भिजवाए गए हैं। फैक्ट्री से नकली बेसन को सुपरमार्केट, किराना स्टोर्स और थोक विक्रेताओं के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा था। इस कार्रवाई से एक बड़े मिलावट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तो आज यहाँ पे बस्सी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की CMO सेकंड की टीम के साथ आए हैं, और यहाँ चावल की किणकी के साथ बाजरा भी है जो हमें मिला है। तो चने की दाल के साथ मिक्स करके ये बेसन बनाते हैं, और लंबे समय से ये मोटी स्टॉक है इनका, तो राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं। घाटोल जो उदयपुर का है वहाँ से लेके पावटा, निवाई, चाकसू, जाजपुर, केकड़ी, सभी जगह यहाँ इनका जा रहा है। और ये मिलावटी बेसन होने की संदेह पे सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में भेज दिए गए, वहाँ से भी थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी। तो 538 बोरियाँ बेसन की यहाँ मिली हैं, जिनको हमारी टीम यहाँ सीज कर रही है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी। इस बड़ी कार्रवाई से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जेईएन भर्ती 2020 पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। आरोपी जगदीश बिश्नोई को जमानत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर इसे रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीण भटनागर की कोर्ट ने आदेश दिए। जगदीश बिश्नोई की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसे जमानत दे दी। साल 2020 में पेपर लीक मामले में जगदीश बिश्नोई गिरफ्तार हुआ था। सांगानेर थाना पुलिस ने पिछले साल 29 फरवरी को इसकी गिरफ्तारी की थी। पेपर लीक माफिया का सरगना माना जाता है जगदीश बिश्नोई। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर, जेईएन भर्ती 2020 पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका इसने लगाई थी और हाईकोर्ट ने इसकी जमानत याचिका को मंजूर करते हुए इसे जमानत देने के आदेश दिए हैं। तो वहीं धौलपुर शहर के हरदेव नगर स्थित कई इलाकों में सोमवार तड़के नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नगर परिषद की टीम ने पुलिस बल के साथ सड़क के किनारे बनाए गए अस्थायी निर्माणों को हटाया और अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने खुद अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोगों ने विरोध करने की भी कोशिश की। इससे पहले भी कई बार यहां पर अतिक्रमण हटाने के अभियान तो चलाए गए, लेकिन कुछ समय बाद लोग दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं, दोबारा कब्जा हो जाता है। और इस बार प्रशासन ने साफ कर दिया कि यदि कोई दोबारा से यहां पर अतिक्रमण करता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ था 13/3/24 को सुमोटो वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और यहाँ उसमें क्या था कि अपने जो एक तो जल भराव क्षेत्र है या नालों पे अतिक्रमण या आम रास्ते पर अतिक्रमण है, हाईकोर्ट ने इस मामले में क्लियर डायरेक्शन दिए थे स्टेट को। स्टेट के जो डायरेक्शन हमें मिले थे वो तो है। इसके अलावा अभी जिला कलेक्टर साहब ने मंडे को जो मीटिंग ली है और परसों भी मीटिंग हुई थी, उसमें स्पष्ट डायरेक्शन दिए थे कि जल जो नालों पे जिसके कारण पानी बाहर नहीं निकल पा रहा अपने शहर से। और इसी बीच भीलवाड़ा से सबसे बड़ी खबर, जहां पर न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाला टीचर एपीओ कर दिया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर दिखाई और खबर दिखाने के बाद शिक्षा विभाग तुरंत हरकत में आया। शिक्षा विभाग परीक्षा देने आई छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले को लेकर के एक्शन में है। इसने आरोपी टीचर को एपीओ करने के आदेश जारी किए हैं। आरोप है कि छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की थी। कोटली पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त की शिक्षा महकमे से, जहां पर न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की ओर से आरोपी टीचर को एपीओ किया गया है। तो वहीं सरहदी जिले जैसलमेर में राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने की मांग को लेकर बिश्नोई समाज के साथ ही 36 कौम के लोग भी सड़कों पर उतरे। हाथों में तख्तियां लेकर जुलूस निकाला गया और जमकर नारेबाजी की गई। रिपोर्ट देखिए। बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, सांचौर, बाड़मेर के बाद अब सरहदी जिले जैसलमेर में भी राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने की मांग तेज हो गई है। राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन एक्ट प्रस्ताव को पारित करवाने की मांग को लेकर जैसलमेर। तो वहीं अजमेर में केकड़ी क्षेत्र के नापाखेड़ा गांव में बनास नदी में नाव पलटने से 5 युवकों के डूबने की खबर है। 2 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि 3 युवक अभी भी लापता हैं। जानकारी के मुताबिक 5 युवक नाव के सहारे नदी में नहाने गए थे और इसी दौरान नदी के किनारे कुछ ही दूरी पर नाव पलट गई। मौके पर प्रशासन ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है।
पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई। मौके पर भारी भीड़ जमा है और लापता युवकों की तलाश लगातार जारी है। तो वहीं बीकानेर पहुंचे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान के प्रभारी सचिव चिरंजीव राव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत है और आने वाले दिनों में उसे और मजबूत किया जाएगा। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी के स्लीपर सेल्स वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिशंकर अय्यर पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी उम्र काफी हो गई, वैसे भी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर रखा। जिसको पार्टी ने इतना कुछ दिया वो ऐसी बातें करते हैं तो फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर उन्होंने मौका परस्ती के आरोप लगाए हैं। आपकी बात तो पता नहीं मुझे। कहा है कि जिस तरह से कुछ स्लीपर सेल पार्टी के अंदर रहकर बीजेपी के लिए काम करते हैं, मैं तो कहूंगा कोई भी नेता या कार्यकर्ता किसी भी पार्टी जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, उसको उस पार्टी की तरफ निष्ठा रखनी चाहिए। पार्टी को जिसको हम मां मानते हैं, जिसके लिए हम कार्य करते हैं, उसके लिए ऐसा कार्य करना मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुरातत्व विभाग की ओर से किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा रखी है और ऐसे में दुर्ग पर रहने वाले लोगों के मकानों की मरम्मत नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध धरोहर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विभाग ने रोक लगा रखी है, लेकिन रसूखदार अवैध रूप से होटल कैफे बनाए जा रहे हैं। दुर्ग नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड होने की वजह से यहाँ पर करीब 4 से 5 हजार की आबादी है। पुराने समय के बने मकानों को मरम्मत की अब जरूरत है और ऐसे में दुर्गवासियों ने पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन से उन्हें निर्माण की स्वीकृति को लेकर के मांग की है। सुनवाई नहीं होने पर आज फिर दुर्गवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। दुर्ग पे हम काफी वर्षों से रह रहे हैं, हमारे परिवार राजा महाराजा के जमाने से, लेकिन अभी कुछ ही टाइम से यहाँ पर एक स्थायी पुलिस जवान को तैनात कर दिया है, जो कि छोटे से छोटी हमारे रिपेयरिंग का सामान लेकर जा रहे हैं, उसको भी रोका जा रहा है, जो कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जिलाधीश महोदय से निवेदन करने आए हैं कि हमारे जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, तो मकान हमारे रिपेयरिंग की सुविधा दी जाए। कलेक्टर साहब को या पुरातत्व विभाग को या उच्च अधिकारी को नहीं दिया जाएगा। हम कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं है, भारत के नागरिक है, सनातनी है और किले पे अपने बाप दादाओं के समय से रह रहे हैं। हमारी वजह से दुर्ग की पहचान है। हम लोगों ने इस पुरातत्व विभाग की इमारतों को सहेजा है, संवारा है, नहीं तो आज ये खंडर हो जाते।